स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 13 में बायोलॉजी में पढ़ेंगे एस्थीमा। ना एस्थीमा इज़ द ग्रीक वर्ड विच अराइजेस फ्रॉम एजीम मीन्स ब्रीथ हार्ड and later it is the Latin word. Now it is the very dangerous disease and it is the dangerous respiratory disease, and because it attack on the breathing system, on the lungs, and person difficult to breathe, and their breath will be produce sound like the whistles and hard breathing caused by the asthma. Asthma is due to the some allergic reaction, and a person if having the allergy with the by dust, by the pollen grain, by the smoke, animal fur, cold and cough. यानी कि यहाँ पर बेटा ये बताया कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी ये लंग्स की डिजीज़ है, मीन्स फेफड़ों की डिजीज़ है। और ये क्या है, इसमें डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, और जब सांस लिया जाए तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जैसे विसिल बज रहा हो, सीटी जैसा, और मुश्किल से सांस आता है। और ये एलर्जिक रिएक्शन होता है। रिएक्शन किस चीज़ से हो सकता है? डस्ट से, यानी जब मिट्टी वगैरह उड़े उससे होता है। पोलन ग्रेन, जब कोई फसल वगैरह कट रही हो या फूलों का पोलन ग्रेन जब फ्री हो रहे हों और एयर में हो तो उससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है। स्मोक यानी धुआं किसी किस्म का भी हो। एनिमल फर, अगर घर में कोई जानवर रखा हुआ है या जानवर के करीब में आप या आप कोई फर वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है उससे भी हो। कोल्ड एंड द कफ, और खांसी और नज़ला और ठंड, इससे भी ये हो सकता है। नाउ ड्यू टू द एस्थीमा हेयर मे बी द कंट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, मीन्स ब्रोंक्यूल्स अंदर की नालियाँ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सुकड़ जाएंगी। हम क्या कहेंगे? एस्थीमा, ड्यूरिंग द एस्थीमा द bronchia which are present in the lungs are shrink or contract, and air cannot be enter freely in these bronchias, which dangerous for the patient. It may cause death of the person, means it is too much dangerous and patient unable to breathe freely, and it is the cause of death maybe. Now sometime the persons have not any reason of the asthma, but it is the hereditary character and transmit by the parent from generation to generation, means maybe it is the hereditary character and takes from their parents, from their grandmother, grandfather, maternal and paternal, because these are the hereditary factors. And the precaution of the treatment, use of the effective medicines free of pollution atmosphere. यानी कि यहाँ पर बेटा ये है कि अगर पॉलन वगैरह से हो रहा है, एनिमल फर से हो रहा है, तो उससे बचा जाए। और कभी कभी एस्थीमा का कोई भी रीज़न नहीं होता, ना तो पॉलन ग्रेन होंगे, ना डस्ट होगा, ना स्मोक है, कुछ भी जो हमने ऊपर पढ़े हैं, कोई भी ऐसा ड्रॉबैक नहीं होगा, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर एस्थीमा है तो इसका मतलब है कि उसे उसकी विरासत से मिला है, उसके ख़ानदान से मिला है। हो सकता है उसके नाना नानी, दादा दादी किसी को हो या उससे पहले किसी को हो। और इससे बचने के लिए क्या है, इफ़ेक्टिव बहुत अच्छी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। और मेडिसिन के अलावा क्या है कि ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि जिसमें पॉल्यूशन ना हो। ना सेकंड है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस भी इससे मिलता जुलता ही है, इसलिए इकट्ठे दोनों पढ़ लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एज द लातीन वर्ड विच अराइजेस फ्रॉम द ट्यूबरक्यूलम। ट्यूबरक्यूलम मीन्स स्मॉल स्वेलिंग, और ओसिस मीन्स एंडिंग, यानी कि थोड़ी स्वेलिंग हो जाएगी अंदर में। जो सांस लेने की हमारे पास आर्टरीज, वेन्स हैं, जो हमारे पास ट्रेकिया है, लंग्स से रिलेटेड हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाएगी। ब्रोंकाइज में स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेना दुश्वार हो जाएगा, और इसे ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। यानी कि टीबी से आप अवेयरनेस है, अभी तो वो बड़े आज़म एशिया में नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया गया, और हो भी तो उसका ट्रीटमेंट है, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिससे जल्दी आराम आ जाता है। पहले वक्त में ट्रीटमेंट नहीं था, और ये बहुत पुरानी डिजीज़ है। नाउ ट्यूबरकुलोसिस इज़ वेरी डेंजरस डिजीज ऑफ द लंग्स caused by the bacterium called the Mycobacterium tuberculosis.
यानी ये बैक्टीरिया की टाइप है माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस करता है और इसकी वजह से काज होता है। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये एक वबाई बीमारी है। देखें एस्थीमा वबाई बीमारी नहीं था, ये एक वबा है मुतअद्दी जिसे कहते हैं, उर्दू में वबाई कहते हैं, जो एक से दूसरे को लग सकती है, जो हवा में फैल जाती है और दूसरे को उसका बैक्टीरिया लग जाता है। इसके बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, बैक्टीरियम है ये, वायरल नहीं है। वायरल तो बहुत डेंजरस होती है, वायरल जैसे कि कोरोना वायरस है, वायरल डिजीज़ हैं, वायरल बहुत डेंजरस होती हैं, वो भी एक दूसरे से लग सकती हैं। वबा कहा जाता है जो बड़ी आसानी से दूसरा कैच कर लेता है। नाउ इट मेन सिम्टम ऑफ द कंटिन्यू कफ। अब देखिए सिम्टम अलामत हैं, उसकी अलामत क्या, कंटिन्यू कफ, मुसलसल खांसी होगी, फीवर हल्का हल्का बुखार रहेगा ही, लेजीनेस उसमें बिल्कुल सुस्ती होगी, लॉस ऑफ वेट उसका जिस्म का वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, एंड द स्पिटिंग विद ब्लड, और जब वो थूकेगा तो उसमें उसको ब्लड आएगा साथ में। पेन इन चेस्ट, उसको खांसी से सीने में दर्द भी होगा चेस्ट में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको सांस भी थोड़ा रुक रुक के आएगा, जल्दी जल्दी उसको लेना पड़ेगा। यानी शॉर्टनेस मीन्स से कि सांस रुक रुक के आएगा और जल्दी जल्दी आएगा, सांस फूला हुआ होगा, जिसे हम कहते हैं ना सांस फूलना, उसे कहते हैं ये। इसके बाद स्वेटिंग एट नाइट, रात में पसीने आएंगे, एंड पुअर एपीटाइट, और भूख उसको बहुत ख़राब हो जाएगी, यानी भूख उसको नहीं लगेगी, उसकी खुराक नहीं रहेगी। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, मीन्स कफ, फीवर, लेजीनेस, लॉस ऑफ बॉडी वेट, एंड द स्पिटिंग विद ब्लड, पेन ऑफ चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, स्वेटिंग एट नाइट, एंड द पुअर एपीटाइट. These are the symptoms of the tuberculosis. Tuberculosis is the contagious. Contagious यानी contagious मीन्स वबाई, जैसा कि अभी आजकल आपको मालूम है कि कोरोना फैला है, वो भी वबाई है। वबा का मतलब ये होता है कि पूरी वर्ल्ड उसकी लपेट में आ जाती है। कंटाजिनस डिजीज़ एंड वेरी कॉमन इन द पुअर कंट्रीज़। पुअर कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये हमने यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है, अगर आपको नहीं है यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है ये रहा कंटाजिनस, एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय द स्नीजिंग यानी छींकने से, कफिंग यानी खांसी से, एंड यूज़ ऑफ द पेशेंट्स पर्सनल थिंग, पेशेंट की कोई भी पर्सनल चीज़ें अगर इस्तेमाल की जाएँ, उसकी कंघी है, उसका टूथ ब्रश अगर ब्रश में रख दिया जाए, इवन ये कि उसका टॉवल है, उसका बिस्तर है, उसका गिलास है, उसकी प्लेट है, उसके इन्वायरमेंट में उसके बैक्टीरिया जो है वो घूमते रहते हैं, और हाउस फ्लाइज जो हैं वो भी बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करती रहती हैं। दिस डिजीज़ में काज द डेथ ऑफ द पेशेंट, ये भी डेथ का काज बनती है, क्योंकि जब सांस ही नहीं आएगा तो डेथ होनी ऑटोमेटिक है। प्रिकॉशंस एंड द ट्रीटमेंट, प्रिकॉशन वही हैं जैसा कि पर्सन शुड बी आइसोलेट, इन उस शख्स को अलग कर दिया जाए, अलहदा रखा जाए घर से, ये नहीं कि उससे नफ़रत की जाए, उसको देखा ना जाए, उसको ट्रीट ना किया जाए, थोड़ी केयर की जाए, उसको आइसोलेट किया जाए ताकि दूसरों को वो बैक्टीरिया ना लगे। एंड केप्ट इन हेल्दी एटमॉस्फेयर, उसको एटमॉस्फेयर भी अच्छा दिया जाए, इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, जहाँ क्रॉसिंग हो, एयर भी अच्छी हो। पर्सनल थिंग्स ऑफ द पेशेंट शुड नॉट बी यूज्ड और शेयर, उसकी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे। यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक, क्योंकि ये बैक्टीरिया हैं इसलिए उसकी एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ करें। अब आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, याद करेंगे नोट्स में आता है, और आपको कॉमन लाइफ में भी ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको इतना इल्म हो कि आप घर वालों को भी बताओ, जिन्हें इल्म ना हो उन्हें भी बताओ, और दूसरों को इसका तरीक़ाकार बताएं किस तरह बचना है, किस तरह हेल्दी एटमॉस्फेयर देना है, और किस तरीके से दूसरे की केयर करनी है, अपने रिश्तों की केयर करें। और इसकी पहचान ये कम्प्लेक्शन डार्क होता चला जाता है, भूख नहीं लगती है, वज़न गिरता चला जाता है। अगर कोई भी इर्द गिर्द में ऐसा इंसान हो तो आप उसको ज़रूर कहें कि वो टेस्ट कराए, क्योंकि इसका बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसका फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। अब इसे अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, और याद करके लिख लिख के बार बार देखें, और जिनके पास मेरा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पर वो मुझे शेयर करें इसको लिख के, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट्स दें। ओके, गुड बाय।